दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय समिति का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से जारी हुआ है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को आ रही है। कई सारे छात्रों ने कमेंट किया अलग अलग मुद्दों को लेकर के, जिसमें कुछ कमेंट हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं और मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को है। इस वजह से मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ ताकि बाकी सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन हैं जो आपने थंबनेल में देखे होंगे, अगर ऐसी कन्फ्यूजन है तो आपकी दूर हो जाए। मैं सीधा कमेंट निकालता हूँ। देखिए ये कमेंट आपके सामने है। एक हमने वीडियो बनाया था कि इसका परीक्षा पैटर्न टीजीटी और पीजीटी का क्या है, जो कि सामने थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा। इसमें अर्चना सिंह जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि केवीएस और एनवीएस का एक ही फॉर्म भरना है। अब ये पूछ रही हैं या बता रही हैं तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कई सारे मुझे और भी कमेंट आए इस मुद्दे को लेकर के कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन में दो अलग अलग फॉर्म भर्तियाँ हैं। पहले केवीएस की भर्ती अलग आती थी, एनवीएस की भर्ती अलग आती थी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। इस बार दोनों सेम कर दिया गया है, तो ये बड़ा डाउट यहाँ पर है। तो अब देखिए मैंने इसका पूरा फॉर्म भर के वीडियो बनाया हुआ, कैसे पूरा फॉर्म भरना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, गलती नहीं होगी। अब कैसे क्या करना है वो समझिए। देखिए जैसे ही आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। ठीक है, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल जब बन जाएगी तो वहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आएगा। ठीक है, अब जब अप्लाई नाउ का बटन आएगा तो वहाँ पर आपके पास 4 विकल्प होंगे। ठीक है, 4 विकल्प होंगे। पहला जो विकल्प होगा वो ऑफिसर स्केल की जो भर्तियां उसका है, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो एक विकल्प वो है। दूसरा विकल्प वहाँ पर है टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है, अगर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हो उस विकल्प पे जाएंगे। तीसरा विकल्प वहाँ पर आई थिंक प्राइमरी टीचर का है और चौथा विकल्प है नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो ये 4 आपको विकल्प मिलेंगे। आप नॉन टीचिंग का भरना नॉन टीचिंग में जाएंगे, टीजीटी पीजीटी का भरना तो टीजीटी पीजीटी में जाएंगे। अब सपोज़ किया आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी पे जब क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर फिर से आपसे पूछेगा कि आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि पीजीटी के लिए। तो सपोज़ करो आपने टीजीटी के लिए आवेदन किया है। ठीक है, तो जब टीजीटी के लिए आवेदन करेंगे तो सब्जेक्ट भी पूछेगा, तो सब्जेक्ट वहाँ पर चूज करेंगे। तो अब वहाँ पर जब फॉर्म भरते भरते जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें भरेंगे, तो वहाँ पर एक विकल्प आएगा कि आप जो है प्रेफरेंस दीजिए कि किसका फॉर्म भरना है, आपको केवीएस का भरना है कि एनवीएस का भरना है। तो वहाँ पर आपको टिक लगाना केवल है। ठीक है, अगर आप केवल केवीएस की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो केवल केवीएस पर टिक कर सकते हो। अगर आप केवल एनवीएस की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो केवल एनवीएस की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा, कुछ विषयों में एनवीएस और केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर है। तो आप जिस भी विषय के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उसमें दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ लेना, तभी आवेदन करना। ऐसा ना हो कि आप एक के लिए पात्र हैं और दूसरे के लिए अपात्र हैं, फिर भी आपने दोनों में टिक कर दिया है वहाँ पर, तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में जो बताया है तो वहाँ पर हमने पीजीटी फिजिक्स का फॉर्म भर के बताया है आपको। तो वहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन आया था कि पीजीटी का भरेंगे फिजिक्स का, वो केवीएस के लिए या एनवीएस के लिए, तो हमने दोनों टिक किया है क्योंकि एलिजिबल है हम। इसी तरह बाकी आप अपने विषय के अनुरूप भी चेक कर लीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि सपोज करो आप पीजीटी का फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो चाहे पीजीटी आप एनवीएस का भरो, चाहे पीजीटी केवीएस का भरो, चाहे दोनों का भरिए, फीस आपकी सेम ही लगेगी, फ़ीस अलग अलग नहीं लगेगी, क्योंकि फ़ीस को लेकर के भी बड़ा कन्फ्यूजन है। इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में ही लिखा हुआ है कि फ़ीस की जो कन्फ्यूजन है वो दूर करिए। अब देखिए मान लीजिए आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीजीटी का फॉर्म भरते हैं और टीजीटी का भी फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपकी फ़ीस यहाँ पर अलग देनी होगी और यहाँ पे अलग देनी होगी।
ठीक है, यानी डबल फीस आपकी लग जाएगी। अगर मान लीजिए आप पीजीटी में ही, ठीक है, पीजीटी में ही 2 फॉर्म भरते हैं तो भी फीस आपकी अलग अलग लग सकती है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए अगर आप एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो आपसे सिंगल पोस्ट के लिए आवेदन करने पर आपकी एक सी फीस चार्ज की जाएगी। हाँ, अगर आप डबल आवेदन कर रहे हैं तो फिर जो है डबल फीस लगेगी। अब देखिए अगर आप एक पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, एक टीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो दोनों की आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है दूर हो गया होगा फ़ीस का को लेकर के, और जो आपका अलग अलग फॉर्म का था वो भी। फ़ीस को लेकर के थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए फ़ीस 2 प्रकार से ली जा रही है। पहला तो एग्जामिनेशन फ़ीस और दूसरा प्रोसेसिंग फ़ी है। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है ये कुछ के लिए एग्जेम्प्ट है, किसके लिए किसके एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पर देखेंगे तो एससी छात्र हैं, जो एसटी छात्र हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी हैं और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैं। ठीक है, इनके लिए फ़ीस जो है एग्जामिनेशन फ़ी जो है एग्जेम्प्ट है, इनकी कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान रखना ये प्रोसेसिंग फ़ी जो 500 रुपये है ये तो लगेगी। प्रोसेसिंग फ़ी सबके लिए है, उसमें कोई छूट नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी जो मैंने सेलेक्टेड कैटेगरी बताई उनके लिए छूट है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया हुआ है जो कि कुणाल जी हैं, ये फॉर्म कैसे भरें का हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया है कि एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। और एक कमेंट हमारे पास और है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो ये 2 कमेंट के आधार पर हमने ये लिया, और भी कई कमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र कैसे भरें, एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या सीन है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन में कहीं पर भी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में नहीं बताया है, और जब आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का कोई कॉलम नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अपनी पसंद का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ फ़िलहाल अभी चुन नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। लेकिन जितने भी सीबीएसई की परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि मोस्टली जो आपका नियर बाई सिटी है वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। जैसे जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट भी सीबीएसई ही कराता है। जैसे सीटेट में आपने देखा होगा आपके नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। मान लीजिए कोई कानपुर का अभ्यर्थी है तो उसको कानपुर मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई फतेहपुर का अभ्यर्थी है तो फतेहपुर एग्जामिनेशन सेंटर बंदा तो फतेहपुर मिल जाएगा, नहीं तो कानपुर मिल जाएगा। तो इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत लंबा नहीं भेजते हैं, आस पास के शहरों में मिल जाएगा सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए कि कोई परेशान ना हो। और इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा। अगर आपका कमेंट जेन्युइन हुआ तो आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बना देंगे, जिससे आपके साथ साथ बहुत सारे छात्रों की क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है।